अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बादशाह की 7 बेटियां होती हैं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार पर खड़े हो जाओ और एक एक कर कर बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। उनमें से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा जी, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ। आप ही की वजह से हमारी शान और शौकत है। बादशाह बहुत खुश हो गया और उन 6 बेटियों को उनके मनपसंद इनाम दे दिए और उनमें से सबसे छोटी बेटी ने बताया कि अब्बा जी, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। बादशाह यह सुनकर आग बबूला हो गया। बादशाह ने कहा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाकदरी की है, मैं तुझे सज़ा ज़रूर दूंगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर ये कैसे खाती पीती है। सभी सिपाही शहज़ादी को जंगल में अकेले छोड़ आए। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। सुबह से लेकर शाम होने वाली थी। शहज़ादी ने सोचा कि थोड़ी लकड़ी काट लेती हूँ और आग जला लेती हूँ ताकि कोई जंगली जानवर मेरे पास ना आ जाए। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई तो अचानक से उन्हें एक झोपड़ी दिखी। घर के बाहर एक बकरी बंधी थी और अंदर किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत हैरान हुई, इतनी सुनसान जगह पर किसी की झोपड़ी भी हो सकती है। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ दिखा और खांसते खांसते पानी पुकार रहा था। शहज़ादी इधर उधर पानी की तलाश में देखने लगी। कोने में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। शहज़ादी उसमें से पानी निकालती है और उस बूढ़े आदमी को पिलाती है और वह बूढ़ा आदमी पूछता है, बेटी, तुम कौन हो? इतने सुनसान जंगल पर तुम क्या कर रही हो? शहज़ादी अपना पूरा माजरा बताती है तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटी, तुम मेरी झोपड़ी पर ही रहो क्योंकि मैं सुबह शहर में चला जाऊंगा और काम करने के लिए जाता हूँ वहाँ पर, और मैं 8 दिन बाद आऊँगा। झोपड़ी में खाने पीने का सामान सब कुछ रखा है। नदी के पास तुम जाके घड़ा भर लेना, वहीं से पानी ले आना। बूढ़ा सही शहर के लिए निकल गया और वहाँ पर शहज़ादी पूरे घर की सफाई कर लेती है और बकरी का दूध निकालकर आधा अपने लिए और आधा बाहर रख देती है ताकि अगर कोई भूखा जानवर हो तो वो दूध पी ले। शहज़ादी सो जाती है और जब सुबह उठती है तो बाहर आकर देखती है कि दूध का कटोरा खाली रखा है और बाहर एक लाल पड़ा हुआ है और वह बिल्कुल कीमती लगता है। तो उसने वह पत्थर देखा तो उसमें सांप के पैर लगे थे। तो उसने बचपन में सुना था कि अगर सांप बहुत खुश होता है तो वह मुंह से एक लाल निकालता है जो हीरे जवाहरात से भी महंगे होते हैं। वह सोचती है कि लग रहा है सांप बहुत खुश हो गया है, इसलिए वह लाल छोड़ गया है। शहज़ादी डेली दूध बाहर रख देती है और सुबह उठकर देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और वहाँ पर एक लाल रखा हुआ है। ऐसे ही करते करते शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और अगले दिन बूढ़ा घर पर आ जाता है तो वह शहज़ादी उस बूढ़े साहिब को वो लाल दिखाती है। शहज़ादी 3 लाल उस बूढ़े को दे देती है और कहती है कि तुम इसको शहर जाकर बेच आओ, और बाकी 4 बचे हुए लाल वह अपने गले में हार के तौर पर पहन लेती है और कहती है कि आते वक्त महल के लिए महल बनवाने के लिए लेकर आना। कुछ ही दिनों में जंगल में एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाता है। उस महल में हर नेमतें होती हैं, नौकर चाकर हर चीज़ होती है। जंगल एक शहर बन जाता है। एक दिन बादशाह वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये तो मर चुकी होगी लेकिन ये अभी तक ज़िंदा है। वह 6 बेटियाँ रश करती हैं कि काश हमने भी ये कहा होता कि हम अल्लाह का ही दिया खाते हैं और अल्लाह का ही दिया पहनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।